अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। यूपी की सियासत में पलटूराम के नाम से मशहूर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो अपनी पलटीबाजी से और अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, अब जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो विपक्षी दलों पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जब साहब खुद विपक्ष में थे तो बीजेपी पर ऐसा हमलावर थे कि लगता था कि अब साहब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। न जाने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को किन किन शब्दों से नवाजा था, लेकिन राजनीति है ये, कब कौन पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसा आपने बिहार में देखा, नीतीश कुमार बाबू ने कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी में जाना कबूल नहीं, लेकिन फिर साहब एनडीए के साथ चले गए। वही इनका भी हाल है। कभी इन्होंने कहा था कि मोदी योगी देश के सबसे झूठे नेता, लेकिन आज इनके लिए सच्चे नेता बन गए। खैर, आते हैं मुद्दे पर कि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, तो ओम प्रकाश राजभर बौखला गए और अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए। लेकिन वही राजभर ने दबे लफ्जों में कांग्रेस की तारीफ भी की। जी हाँ, वही ओम प्रकाश राजभर की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही थी। उन्होंने बड़े दावे करते हुए कहा कि अखिलेश ने जो कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं, इससे अखिलेश यादव कांग्रेस को यह संकेत दे रहे कि कांग्रेस भी अलग हो जाए। वही राजभर ने बड़ी बात कही कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि कांग्रेस उनसे अलग हो जाए। वही ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जी हाँ, अब इस बयान से आप समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पर इस वक्त क्या बीत रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या। एक तो बेचारे मंत्री नहीं बन पा रहे, लोकसभा चुनाव करीब आ गया है लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ है और ना ही राजभर पर बीजेपी कोई फैसला ले पा रही है कि इन्हें मंत्री बनाया जाए या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि एक कमरे में बैठकर विपक्ष सीट बंटवारे को लेकर बात कर ले और इसी के साथ उन्होंने दबे लफ्जों में कांग्रेस की तारीफ की है। क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, वो उनका विषय है। ये सूची जारी करके और कांग्रेस को एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई जो जांच चल रही है खनन वाले में, गोमती रिवर फ्रंट में, पूरा परिवार इधर उधर न हो जाए, जेल की सलाखों में न जाए। इससे जो है बचने के लिए अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये उनके दिल में है। दिल की बात मैं अखिलेश जी की बता रहा हूँ। दिल का हाल आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ ना। दिन में बीजेपी के खिलाफ और रात को गुलदस्ता लेके जेपी नड्डा जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ क्यों जाते हो भाई? वो तो ये कह रहे हैं कि जो 11 सीटें दी हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि आने वाले समय में और भी सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, तो कांग्रेस को सम्मान दे ही रहे हैं, वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है या आपको कहीं से लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वो है, विजन भी रहता है, तो उस एनालिसिस के हिसाब से क्या आप कह रहे हैं? देखिए, गठबंधन इसी तरह होते हैं। जितने दल होते हैं गठबंधन में बैठ करके कमरे में एक जगह लोग सीट तय कर लेते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बैठक करके तय कर लेते हैं। उसके बाद बाकायदे फिर आप लोगों को बुलाते हैं, प्रेस करते हैं कि भाई ये सीट, ये सीट हम लोग लड़ेंगे और हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है। ये होता है ना जी हाँ। तो क्या उसमें कहीं दिख रहा है? अपने मन से पूरा विपक्षी पार्टी का टिकट अखिलेश जी बांटेंगे? बांटना है तो कमरे में बैठ के, कहीं बैठ करके आप सबको लेके बैठ के तय कर लो। आज 16 कर दिया, कल 32 कर दो, परसों 35 कर दो,
उनको दे दो कि काट दो, ये कौन सा तरीका है? नहीं तो क्या पता दोनों में चर्चा हुई और अखिलेश यादव को कहा गया कि मोर्चे की कमान संभाले और आगे बढ़ के इसमें निर्णय लें। अब कहाँ बढ़ के करेंगे? अखिलेश जी जब नीतीश जी को रोक ही नहीं पाए, ममता जी को समझा ही नहीं पाए, तो कांग्रेस की भी हो सकता है, कांग्रेस से सब लोग ना जुड़ना चाहते हो, लगता हो कि नुकसान होगा इस वजह से कांग्रेस के साथ ऐसा हो कि कर रहे हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी का कौन स्टेट में वोट है? ये जाएंगे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा वोट दिलाने, दिल्ली जाएंगे वोट दिलाने। कांग्रेस दिला देगी क्या यहाँ? कहाँ? यूपी में आज भी उसके पास 3% वोट है, कांग्रेस के पास 2 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कहाँ है? समाजवादी पार्टी का बंगाल में कहाँ है? समाजवादी पार्टी का बिहार में कहाँ है? कुछ है? तो सब लोग, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी राज्य दल है, और आज भी उसके 4 स्टेट में सरकार है। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को। उनका बयान उस वक्त आया है जब समाजवादी पार्टी ने कल 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, और समाजवादी पार्टी की जब सूची जारी हुई तो कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई, कांग्रेस में भी नाराजगी देखने को मिली। और वहीं अब ओम प्रकाश राजभर ने सूची को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए वो नजर आए, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्ष में जितने भी दल हैं, उन सभी को एक साथ बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस को लेकर कहा कि अखिलेश यादव इसलिए कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे हैं और सूची जारी कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कांग्रेस जो है इस गठबंधन से अलग हो जाए। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ।